गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 12 अनुपात एवं समानुपात में इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं और सूत्रों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 12.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी प्रश्नावली है 12.1 और पहला प्रश्न है कि आकृति को देखकर अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और उसको देखकर हमें अनुपातों को ज्ञात करना है। उसमें पहला प्रश्न है त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, वर्गों की संख्या का कुल आकृति से और वृत्तों की संख्या का कुल आकृति से। तो यह हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आकृति में त्रिभुज, वर्ग और वृत्तों और कुल आकृतियों की संख्या कितनी है, पहले हम वो लिख लेंगे और उसके बाद हम आसानी से इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुजों की संख्या। तो यहां हम देखें त्रिभुज कुल कितने हैं, तो 1, 2 और 3। कुल त्रिभुज कितने हैं? 3। वर्गों की संख्या, वर्ग कितने हैं? तो यहां हमने देखा त्रिभुज है 3, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हमें लिखना है वर्ग कितने हैं। तो वर्ग कितने हैं? पहला और दूसरा, यानी कुल 2 वर्ग है। और फिर लिखेंगे वृत्तों की संख्या। इस सवाल में देखेंगे वृत्त कितने हैं। तो हम देखते हैं वृत्त भी 2 है, तो वृत्त हो गए 2 और लास्ट में हम लिख लेंगे कुल आकृतियां। तो हम देखें इस आकृति में कुल कितनी आकृति है, तो कुल 3, 2 5 और 2 7, यानी कि कुल मिला के हमारे पास 7 आकृतियां हैं। सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब हम एक एक सवाल का आंसर देंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। पहला पॉइंट है त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। अनुपात में हमने लास्ट क्लास में हमने सीखा था जिसको पहले बोला जाएगा उसे हम पहले लिखेंगे और जिसको हमें बाद में बोला जाएगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पहले क्या बोला गया है? त्रिभुज, और बाद में क्या बोला गया है? वृत्त। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो यहाँ हम देखें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3। और अनुपात का चिन्ह हमने लास्ट क्लास में सीखा था विसर्ग। और उसके बाद हमें पूछा है वृत्तों की संख्या। तो वृत्त कितने हैं? तो हम देखते हैं वृत्तों की संख्या है 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आगे और सरलतम रूप हो नहीं सकता, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे पॉइंट नंबर बी की तरफ। पॉइंट नंबर बी कह रहा है वर्गों की संख्या का कुल आकृति से। पॉइंट नंबर बी है वर्गों की संख्या का कुल आकृति से। हमें वर्गों की संख्या का कुल आकृति से अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखें पहले क्या बोला गया है? वर्ग, और बाद में क्या बोला गया है? कुल आकृति। तो आगे वर्गों की संख्या आएगी। तो वर्ग कितने हैं? तो हम देखते हैं वर्ग है 2 अनुपात और कुल आकृति कितनी है? तो हम देखते हैं कुल आकृति 7 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 7। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है वृत्तों की संख्या का कुल आकृति से। तीसरा पॉइंट है वृत्तों की संख्या का कुल आकृतियों से। तीसरा पॉइंट है वृत्तों की संख्या का कुल आकृति से। तो यहां हम देखें हमारे पास वृत्तों की संख्या कितनी है। तो हम देखते हैं हमारे पास वृत्त है 2। वृत्त कितने हैं? 2। और कुल आकृति कितनी है? तो कुल आकृति हमारे पास है 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 7। वापस पढ़ लेते हैं कि आकृति को देख के अनुपात ज्ञात करना है त्रिभुज का वृत्तों से। तो यहां हमने देखा त्रिभुजों की संख्या कितनी? 3 और वृत्तों की संख्या कितनी? 2। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 3 अनुपात 2। दूसरा था
वर्गों की संख्या का कुल आकृति से। तो यहाँ हम देखें वर्ग कितने, तो हमारे पास वर्गों की संख्या है 2 और कुल आकृति कितनी, तो कुल आकृति हमारे पास 7, तो आंसर हो गया 2:7। और लास्ट पूछा था वृत्तों की संख्या का कुल आकृति से, तो वृत्त कितने, तो हम देखते हैं वृत्त है 2 और कुल आकृति कितनी 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2:7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थी से, दूसरा है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से, और तीसरा है लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थी से। तो हमारे पास कुल विद्यार्थी दे रखे हैं 4320 और इसमें से 2300 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या। तो कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितने हैं 4320 और इसमें से लड़कियां कितनी है, लड़कियां हैं 2300। लड़कियों की संख्या वह हमें दे रखी है 2300। अब हम निकाल सकते हैं इससे लड़कों की संख्या कितनी होगी। कुल विद्यार्थी 4320, इसमें से 2300 लड़कियां हैं, तो हम लड़कों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो लड़कों की संख्या होगी 4320 में से 2300 चले जाएंगे, तो पीछे लड़कों की संख्या आ जाएगी 2020। यह हो जाएगी लड़कों की संख्या। अब हमें जो सवाल पूछा है उसका आंसर लिखेंगे। पहला प्रश्न पूछा था लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थी से, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से। तो यहां हम देखें पहले क्या नाम आया, लड़कियों की संख्या, और फिर क्या आया, कुल विद्यार्थी। जो पहले बोला उससे पहले लिखेंगे। तो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हमारे पास है 2300 अनुपात, और फिर पूछा है कुल विद्यार्थी, और कुल विद्यार्थी कितने हमारे पास 4320। अब हम इसको सरल करें तो यहां हम देखें 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यह जो 230 है और ये 432 है, यह दोनों किसके पहाड़े से कर सकती है, दोनों 2 के पहाड़े से आसानी से कर सकती है। तो इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 115, और इसमें जब हम 2 का भाग देंगे तो 216। अब हम देखें क्या ये आगे और कर सकती है, तो यहाँ हम देखें 2 से नहीं कर सकती, फिर 3 का करें तो 6 और 1 7 और 2 9, यह 3 से कट रही है, लेकिन यह 3 से नहीं कट रही, इसीलिए यह अब आगे नहीं कटेगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से। दूसरा पॉइंट है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से। तो यहां हम देखें लड़कों की संख्या कितनी है, तो हम देखते हैं लड़कों की संख्या है 2020 और लड़कियों की संख्या कितनी है 2300। अब हम इसको काट के सरल करें तो यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यह दोनों फिर दोनों सम संख्या, इसीलिए 2 के पहाड़े से कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 101 और यहाँ आ जाएगा 115। तो यही हमारे इसका उत्तर हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं लास्ट तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थी से। तीसरा पॉइंट है लड़कों की संख्या का
कुल विद्यार्थियों से लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थी से। तो यहां हम देखें लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या है 2020 अनुपात, अब लड़कियों की कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी है 4320। और जब हम इसको सरल करेंगे तो जीरो से यह भी जीरो कैंसिल हो जाएगा और फिर यह दोनों दो के पहाड़ी से कट जाएगा, तो 101 अनुपात 216। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा, इतना ही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हमें इन अनुपातों का आंसर निकालना है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है 81 का 108 से। तो अनुपात में हमने सीखा था इकाई समान होनी चाहिए, तो यहाँ इकाई नहीं है तो इसका मतलब दोनों समान ही है। तो अनुपात ज्ञात करना है, तो 81 अनुपात 108। हम देखें 8 और 1 9, और यहाँ भी इन तीनों अंकों की जोड़ करने पर 9, तो यह दोनों 3 के पहाड़ी से कट जाएगी। तो यहाँ हम 3 का भाग देंगे तो 27, और जब हम यहाँ 3 का भाग देंगे तो 36। अभी भी 3 का भाग और जा रहा है, तो फिर से हम 3 का भाग दे देंगे 9 अनुपात 12, और अभी भी 3 का भाग जा रहा है तो 3 अनुपात 4। अब हम देखेंगे आगे सरल नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे किया वापस समझो। 81 अनुपात 108। अब आपको देखना है कि ये दोनों किसी एक पहाड़ी से कटनी चाहिए सेम। हम चाहे तो इसको सीधा 27 की पहाड़ी से काट सकते हैं, दोनों 27 की टेबल में आता है, लेकिन आपको 27 का पहाड़ा नहीं समझ में आए तो हम छोटी छोटी संख्या 3 से काटेंगे। तो यह 3 के पहाड़े में आता है 27 बार, यह आता है 36 बार। अभी भी दोनों 3 के पहाड़े में आती है, तो यह आता है 9 बार और यह आता है 12 बार, और 9 और 12 भी 3 की पहाड़ी में आते हैं, यह आता है 3 बार और यह आता है 4 बार। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है 30 मिनट का 45 मिनट से। तो यहां हम देखें हमें इकाई दे रखी है, तो यहाँ इकाई है मिनट और यहाँ भी इकाई है मिनट। क्या दोनों इकाई समान है? तो हम देखते हैं दोनों इकाई समान है, क्योंकि इधर भी मिनट है और इधर भी मिनट, इसीलिए हमें सीधा लिख लेंगे 30 अनुपात 45, और इन दोनों को हम फिर से काटेंगे 3 के पहाड़े से, तो 10 अनुपात 15, और फिर हम वापस काट देंगे 5 के पहाड़े से, क्योंकि दोनों 5 की टेबल में आ रहा है, तो आ जाएगा 2 अनुपात 3। और चाहे तो हम इसको डायरेक्ट 15 की टेबल से काट सकते हैं, 15 30 के पहाड़े में आते हैं 2 बार और 45 आते हैं 3 बार, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 अनुपात 3। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। 40 सेमी का 1.5 मीटर से। यहां हम देखें तो यहाँ है 40 सेमी का 1.5 मीटर से। तो यहाँ हम यदि इकाई को गौर करें तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि यहाँ इकाई सेंटीमीटर है और जबकि यहाँ इकाई क्या है? मीटर। और हमने सीखा था अनुपात के लिए इकाइयों का समान होना आवश्यक है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ तो 40 सेमी रखेंगे और अनुपात 1.5 मीटर। अब हम देखें इकाई अलग अलग है, एक जगह सेंटीमीटर है और एक जगह मीटर, तो हम लिखेंगे कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना होता है? तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। तो 1.5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 सेमी। क्या उत्तर आ जाएगा? 150। कैसे? 1 मीटर में 100 होता है और 0.5 यानी आधा मीटर में कितना होगा? 1 में 100 है तो आधे में 50 होगा, तो 1.5 मिलके हो गया 150 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे अनुपात, तो 40 सेमी अनुपात 150 सेमी। यहां हम इकाई को अब हमने सेम कर लिया, जो पहले सेंटीमीटर और मीटर था
अब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 1.5 मीटर में 150 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40:150 और यह 0 से यह 0 कट जाएगा, तो लास्ट आंसर आ जाएगा 4:5 15। 4:15। यह आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा अनुपात कहलाएगा। बढ़ते हैं इसके चौथे पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4, 55 पैसे का 1 रुपए से। तो अब हमें निकालना है 55 पैसे का 1 रुपए से। तो 55 पैसे अनुपात 1 रुपया। अब यहां हम देखें फिर से, यहां पैसे हैं जबकि यहां इकाई क्या है, रुपए, तो दोनों इकाई अलग अलग है, तो फिर इसमें से एक इकाई को समान करना होगा। तो हमें पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ जो 1 रुपया है वहां हम 100 पैसे लिख लेंगे, यानी कि यहाँ उत्तर हो जाएगा 55 पैसे अनुपात 100 पैसे। अब देखें, जो पहले पैसे और रुपए थे, अब यहाँ भी पैसे है और यहाँ भी पैसे, तो अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। तो अनुपात हो जाएगा 55:100 और यह दोनों 5 की पहाड़ी से कट जाएगा, तो 55 आएगा 11 बार और यह 5 की टेबल में आएगा 20 बार। यह आगे और सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर कहलाएगा। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान को भरिए। 15/18 बराबर 'यह हमारे पास है बॉक्स और बोला रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक एक बॉक्स को लेंगे। तो पहले हम एक बॉक्स को लेंगे, तो 15/18 बराबर बॉक्स/6। अब हम यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ 18 है जबकि यहाँ क्या है 6, तो 18 के स्थान पे 6 कब आएगा। तो हमने लास्ट क्लास में रूल सीखा था कि बड़ी संख्या होने पर गुणा करते हैं और छोटी संख्या होने पर भाग करते हैं। तो इसका मतलब हुआ अब हमें भाग करना है। अब हमें क्या करना है, भाग। तो यहाँ ध्यान दीजिए, भाग। अब आप बताइए 18 में मैं किसका भाग देता हूँ कि आंसर मेरे पास 6 आएगा। तो हम देखें 18 में यदि मैं 3 का भाग दूं तो आंसर 6 आएगा, और जो यहाँ लिखते हैं वो का वो वहां लिखेंगे दूसरी जगह भी। तो यहाँ 3 आया तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, और 15 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ आ जाएगा 5। अब हम अगले 2 बॉक्स लेंगे, तो 5/6, क्योंकि यहाँ 5 आ चुका है, बराबर 10 बॉक्स। अब हम देखें 5 की जगह 10, यानी यह संख्या इससे क्या हो गई, बड़ी। बड़ी होने पे गुणा होता है, छोटी होने पे भाग होता है। इसका मतलब अब हमें गुणा करना है। तो 5/6, अब हम 5 का किससे गुणा करें, आंसर 10 आता है। तो हम देखें 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाता है, तो यहाँ 2 आएगा तो इधर भी 2 आएगा, और 6 का जब हम 2 से गुणा करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 12। तो यहाँ पे हमारी संख्या आ जाएगी 12। अब बढ़ते तीसरे बॉक्स की तरफ। यहाँ हम देखें 12 से 30 नहीं आ सकते, क्योंकि 12 के पहाड़े में 30 बराबर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के साथ यह वाला बॉक्स ले लेंगे, क्योंकि 6 के पहाड़े में 30 आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5/6 बराबर 30, ऊपर आ जाएगा बॉक्स। अब हम देखें बाद वाली संख्या क्या है, बड़ी है। बड़ी होने पे हमेशा क्या होता है, गुणा। बड़ी होने पे हमेशा क्या होगा, गुणा, और छोटी होने पे होगा भाग। अब 6 का मैं किससे गुणा करूं, आंसर 30 आ जाता है। तो हम देखें 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा, और यहाँ 5 आएगा तो ऊपर भी 5 आएगा, और 5 का 5 से गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा 25। तो इस बॉक्स में हमारे पास आ जाएगा 25। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 12.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।